इज गोइंग ऑन इन माइंड प्लस बॉडी, ये तो बताया मैंने आपको। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि अगर आप माइंड की बात करें और बॉडी की बात करें तो माइंड में हर पर्टिकुलर पीआईआर के लिए एक रिस्पेक्टिव फिजियोलॉजी है, सही बात है। और इन्हीं दोनों का सम तो स्टेट है। अब मैं आपको बताता हूँ एक मजेदार चीज कि हम अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर स्टेट को चेंज करना है तो दो तरीके हैं। मान के चलिए कि कभी आपका मूड खराब है, तो मूड खराब है दैट मींस हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं, कोई रेलेवेंट हमारा बिहेवियर नहीं होगा, कोई रेलेवेंट हमारे एक्शंस नहीं होंगे, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ से स्विच करके रेलेवेंट पे आए। क्लियर हो गई चीज? तो हमें अपनी स्टेट को चेंज करना है। अब एक बात बताइए, अगर दिमाग में बुरे बुरे थॉट्स चल रहे हैं तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो पाता है कि हम उन थॉट्स को रोक के कुछ दूसरी चीजें सोचना शुरू कर सकें? यस और नो? पक्का? दैट मींस हम जिस पर्टिकुलर पीआईआर को एक्सेस कर रहे हैं, इस पीआईआर को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं होता काफी, लेकिन स्टेट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ जिसका सर प्रैक्टिकल कराएंगे कि आप क्या करें। ये जो फिजियोलॉजी है, अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर रही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप थे, अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को इंटू कर लें तो पता है क्या आपका माइंड आपका इसके इस पीआईआर पे और फिजियोलॉजी आपके कंट्रोल में है। पीआईआर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजी तो आपके कंट्रोल में है ना। भाई अगर मैं ऐसे करके बैठा हुआ था तो मैं ऐसे करके भी बैठ सकता हूँ। अगर मैं गहरी सांसें ले रहा था, थकी हुई एकदम, है ना, तो मैं ऐसे करके भी सांस ले सकता हूँ। चाहे मेरी पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन माइंड की कुछ और भी चल रही है, राइट। दैट मींस मैं अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता हूँ, आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे, अभी आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में कभी भी हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट की पीआईआर दिमाग में चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट वाली फिजियोलॉजी आपकी की बॉडी में एक्सप्रेस्ड। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने अपनी फिजियोलॉजी नोइंगली चेंज कर दी, तो आपका माइंड क्या करेगा, आपका माइंड तुरंत इस फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अनईजी फील करेगा ना। भाई अंदर से तो दुखी फील कर रहा है, ठीक है, और खड़े हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह ऐसे, तो दिमाग क्या करेगा, आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस की फीलिंग भी पड़ी हुई है, उससे रिलेटेड पीआईआर भी पड़े हुए, आपका दिमाग तुरंत सर्च करना शुरू करेगा एक इससे मिलने वाले पीआईआर। क्लियर हो गई? और जैसे ही ये मिलेगा, क्योंकि अब आपने इसको नोइंगली कर लिया, तो अब ये वाला इससे मैच तो कर नहीं रहा था, तो ये तो लिंक था नहीं, तो ये लिंक टूटा हुआ था। तो क्या करेगा, आपका माइंड तुरंत शिफ्ट करेगा और अपने पूरे स्टैक में से, उसके पास ये जो पूरा बंडल है ना, इसमें से सर्च करना शुरू करेगा और एक ऐसी पीआईआर को ढूंढेगा जो इससे मैच करती हो। और जैसे ही ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, स्टेट। और स्टेट आपकी कौन सी बन गई, रिसोर्सफुल। क्लियर हो रही चीज? जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल, कभी मन में आप एक अच्छा सा मेलोडियस गाना गुनगुनाते हैं, तो उस गाने के बाद खत्म हो जाता है, दूसरे गाना याद आने लगता है, तुरंत अगला नेक्स्ट याद आता है, फिर नेक्स्ट याद आता है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। और जनरली आप कभी भी नोट करिएगा, आप एक ही तरह की फिजियोलॉजी में भी रहते हैं उस समय, ठीक है। या तो आप बैठे हुए हैं या आप टहल रहे हैं, टहल भी रहे हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ स्टैटिक की मैं बात कर रहा हूँ, डायनेमिक भी फिजियोलॉजी, ठीक है, या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक तरह की पीआईआर जो चल रही है, तो उसी से, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी वही है, तो माइंड वैसे ही पीआईआर को ढूंढ रहा है। क्लियर है? अब घर में बैठ के आप एक दुख भरा नगमा सुनिए, जब दिल्ली टूट गया तो जीके क्या करेंगे, और वही सुन रहे हो और खूब दुख को एक्सपीरियंस करके सुन रहे हो, तो तुरंत अगला दुखी वाला सॉन्ग आएगा, फिर अगला दुखी वाला सॉन्ग आएगा, और आपकी स्टेट अनरिसोर्सफुल रहेगी। अब एक काम करिए, आप दुखी स्टेट में हैं और खूब बढ़िया डांस वाला मजे वाला गाना आप चला दीजिए और नाचना शुरू करिए। थोड़ी देर बाद माइंड में दुख वाले थॉट थे, माइंड उसको ग्रैब ही नहीं करता, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर वन। जो आपके माइंड में चल रहा है वही आपकी बॉडी से एक्सप्रेस हो रहा है। तो आपके माइंड को मजबूरी में वो थॉट प्रोसेस सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो क्या है, देखिए मेरी फिजियोलॉजी चेंज हो गई एनएलपी इज व्हाट वर्क्स, जो काम करती है वो एनएलपी है ना। अभी देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ऐसे
उन्होंने बुलाया तो मेरे माइंड में जैसे उन्होंने मनजोत जी के बारे में पूछा, मनजोत जी की चीजें गई, पीआईआर डिफरेंट एक्सेस को फिजियोलॉजी चेंज होते ही और वो लिंक जो चल रहे थे वो टूट गए, स्टेट ब्रेक हो गई, राइट? ऐसा ही होता है। तो क्या है ना, जब दुख भरे सॉन्ग चले, आ गया मैं रेलगाड़ी आगे से है ना, तो जब दुख भरे सॉन्ग चल रहे हैं उस समय आप डांस वाला लगा लो तो बहुत देर तक आप दुखी नहीं रह सकते। लेकिन बताओ लोग ऐसा करते नहीं है क्योंकि दुखी रहने में बहुत मजा आता है ना? विक्टिम फील करने में इतना मजा आ रहा है जिसकी कोई बात नहीं। और मैं आपको बताऊँ एक बहुत ही बस एक सजेशन दे रहा हूँ, फिर सर एक्सरसाइज करेंगे, मुझे जाना है मैं रहना चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना है। खैर देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यूज़ करिएगा लाइफ में कि जब इंसान दुखी होता है ना उसको दुख भरे सॉन्ग सुनने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो उसकी स्टेट को डीपेंड करता है। समझो आप एक रिदम पे चल रहे हैं और उसी रिदम पे चलने वाली चीज़ मिल गई दुख भरा गाना, तो वो आपकी पीआईआर को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ में कितना बुरा होता है और आप एक ऐसा गाना सुन रहे हैं जिसमें जो उसमें सब्जेक्ट है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो आप वो सारी चीज़ें जोड़ के अपने पीआईआर को भर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर हो चीज़ है? यानी आप उसको और जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ कहीं का थोड़ा बहुत डिलीशन भी था मेरे साथ अच्छा भी होता है, वो डिलीशन को आपने डिलीट कर दिया और वहाँ पे है ना डिस्टॉर्शन किया और उल्टी सीधी और चीज़ों को जोड़ा। उसके बाद क्या होगा कि ये और एहसास गहरा हो जाएगा कि हाँ यार लाइफ में इतनी सारी परेशानियाँ हैं। तो कभी भी दुख भरा सॉन्ग तब मत सुनिए जब आप दुखी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुशी वाला सुनने लगिए क्योंकि आपको पागलपन लगेगा खुद को, है ना? लेकिन उस समय वो मत सुनिए, बल्कि कब सुनिए अगर सुनने का मन भी है। क्योंकि मैंने एक बार एक बोला तो एक महानुभाव थे वर्कशॉप में, उन्होंने कहा फिर तो एक काम करना चाहिए, सारे गजल जो सिंगर्स हैं तो उनको जेल में बंद कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। मैंने कहा यार तुम तो बहुत खतरनाक आदमी हो। ये तो उसी तरीके से हो गया कि भाई पत्थर में भगवान नहीं है तो पत्थर की मूर्तियाँ तोड़नी शुरू कर दो, तो ये थोड़ी है कि तोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि क्या करना है, उसको हम सुने कब, जब आप अच्छे मूड में हैं तो उस सॉन्ग को एंजॉय करने के लिए आप सुनिए। देखिए उसमें लिरिक्स कितने अच्छे हैं, उसमें म्यूजिक कितना अच्छा है, लेकिन तब नहीं जब आप दुखी हैं क्योंकि वो आपकी स्टेट को डिपेंड करेगा। और जानते हैं जितनी हमारी स्टेट डीप होगी, जितने आप अपने दुख वाले खराब वाले पीआईआर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वो उतने ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस बनेंगे। जैसे समझिए एक चीज़ बताता हूँ, ये रास्ते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो 4 साल पहले बने थे, 5 साल पहले बने थे, लेकिन इस रास्ते पे आपने फिर से कंक्रीट की लेयर बिछा दी, फिर से तारकोल लगा दिया, फिर से चीज़ें लगा दी और बहुत इसको स्मूथ बना दिया। अब अगली बार जैसे ही आप गाड़ी लेके यहाँ आएंगे बाई डिफॉल्ट आपकी गाड़ी कौन से रास्ते पे चली जाएगी? स्मूथ वाले। इसी तरीके से जब हमारे दिमाग के अंदर कोई खराब मेमोरी पड़ी होती है और हम इसे बार-बार रिकॉल करते हैं, बार-बार रिकॉल करते हैं, बार-बार रिकॉल करते हैं तो ये स्मूथ हो जाती है। और अगली बार क्या होता है कि हमें किसी अच्छी मेमोरी के बारे में सोचना था, लेकिन दिमाग किस पे आसानी से स्लिप करेगा? इस वाले में, तो वो इसी वाले में चलेगा। इसीलिए जब भी कोई आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस करिए तो उस समय बहुत लोग क्या करते हैं, सिंपैथी के लिए, सहानुभूति पाने के लिए खूब रो रो के, खूब दुख एक्सपीरियंस करके लोगों को बताते हैं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी उन पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और अगर वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो वही आपके लिए रेफरेंसेस का काम करेंगे। और जब अपनी ज़िंदगी में पीछे पलट के देखेंगे तो आपको नजर आएगा ज़िंदगी कितनी खराब है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ था लेकिन उन इवेंट्स की पीआईआर डिलीट होती चली गई, क्योंकि अब आपके फिल्टर में एक बिलीफ आ रहा है, वो क्या कि ज़िंदगी खराब है, तो अच्छी बात को डिलीट कर देना। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, ये है अप्लाइड एनएलपी, जिसे आप समझें और अपनी लाइफ में यूज़ करें। मैं एक छोटी सी चीज़ यूज़ करता हूँ, आपको बता देता हूँ, आप कभी करिएगा। कभी मेरा किसी रीज़न से, हालांकि बहुत कम ही होता है तो याद ही नहीं कब हुआ लास्ट, लेकिन कभी मूड खराब है या किसी कारण से कोई दुखी वाली सिचुएशन है तो मैं उस दोस्त को नहीं फ़ोन करता जो मुझे बहुत अच्छे से समझता है और मैं उससे बात करके बताऊँ कि यार देखो कितनी प्रॉब्लम है, मुझे पता है उससे क्या होगा। मैं उस पर्सन को फ़ोन करता हूँ जो मेरे से बात करके बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, जिसको बहुत अच्छा लगेगा बात करके, है ना? क्योंकि वहाँ से जो मुझे इनपुट्स मिलेंगे वो मुझे सिंपैथी देने की बजाय मेरी जो पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चल रही है, जो स्टेट चल रही है, इसकी वजह मुझे कहीं और शिफ्ट कर देंगे। अगर इन बातों को कोई समझना ना चाहे तो उसका क्या करेंगे? ना स्टेट में रहना चाहे, देखिए कितना भी आप कोशिश कर लो। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ। देखिए जो मैं आपको एनएलपी में चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है। पी कहते हैं मिजरीज आर द बिगेस्ट पोजीशन। जो हमारी मिजरीज होती हैं वो हमारा बहुत बड़ा पोजीशन होता है। और
लोग अपनी मिजरीज को इसलिए ही नहीं छोड़ना चाहते। कहते हैं, मैं आपको एक लाइन और बताता हूँ, पीपल क्रिएट देयर प्राइवेट हेल विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड इमोशंस एंड दे डू नॉट वांट टू वॉक आउट ऑफ इट। लोग अपना पर्सनल नर्क बहुत मेहनत से बनाते हैं और उस नर्क को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। और अगर आप उन्हें लाना चाहते हो तो आप उनके दुश्मन नजर आते हो। फिर वो कहेंगे तुमको पता नहीं है ना, तुमने तो फेस किया नहीं मेरी प्रॉब्लम, तुमने फेस किया होता